हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन सेज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पे हमें एक रिएक्शन गिवन है। इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की जो रिएक्शन है वो हमारे पास हो रही है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड दिया हुआ है उसके साथ, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये हमें बताना है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है और बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये है हमारे पास CH3 का होल थ्राइस COK, और जिसको हम BuOK भी लिख सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसे इसके साथ रिएक्शन हमें कराना है। तो हमें जो रिएक्टेंट गिवन है वो क्या है, जिसमें एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ यहाँ पे ये हमारा रिएक्टेंट है। तो इसका रिएक्शन जब हम पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ कराते हैं तो कैसे हम उसका फॉर्मूला भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे CH3 ये हमारे पास पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है। तो इसका जब रिएक्शन होगा तो हम यहाँ पे, ये हमारे पास जो है अल्फा कार्बन है और ये वाला हमारे पास बीटा कार्बन है। तो जो बीटा कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, क्योंकि ये एक जो बेस हम जिससे रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये एक बल्की बेस है, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अब जो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो होगा ये बेंजीन रिंग हमारे पास एज इट है, और यहाँ से एलिमिनेशन हुआ है क्लोरीन का। ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्लोरीन के एलिमिनेशन पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाएगा। इसके बाद इसमें ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो होगा, बेंजीन रिंग पे अभी कोई इफेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ये एजिड रहेगा, और ये यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ से शिफ्ट हो गया है ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हम इसका रिएक्शन कराएंगे H प्लस हीट H2SO4 के साथ। तो जो H प्लस है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन H के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन कर लेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। अब हमारे पास जो होगा, यहाँ से जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को फिल करने के लिए इधर शिफ्ट होंगे और ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं आगे ये रिएक्शन कैसे होगी। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है जो जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, एरोमेटिसिटी इसकी डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दे दिया है। क्योंकि एक 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है तो यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे OH ऐसे रहेगा और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसका रिएक्शन कराएंगे वापस से H2SO4 के साथ।
H2SO4 का H+ हम यूज़ कर चुके हैं। अब जो यहाँ पे HSO4 बचा है वो आके रिएक्शन करेगा और क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके इस हाइड्रोजन के साथ इस HSO4 के साथ मिलके H2SO4 की फॉर्म में बाहर अलग हो जाएगा। तो ये H2SO4 इसको यहाँ से सेपरेट कर देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बाहर निकल जाएगा। तो जो अब प्रोडक्ट बचता है वो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन रिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे पास जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ वो अपने इलेक्ट्रॉन देके चला गया है ऐसे, और ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो होगा, ये जो हमारे पास फॉर्म है ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा कि कौन सी फॉर्म बनाने के लिए, जो जिसमें हमारे पास कीटो फॉर्म बच जाएगी। तो ये टोटोमेरिज्म होगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो टोटोमेरिज्म के अंदर टोटोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और उनका कीटो और जो एनॉल फॉर्म होती है उसमें वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला जो है ये भी यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। ये हमारे पास कीटो फॉर्म बन गई। तो हम चेक कर लेते हैं ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो अगर हम देखें कि 6 मेंबर रिंग है जिसमें एक भी हमारे पास बॉन्ड नहीं है, ये वाला फर्स्ट ये ग्रुप हमारे पास ऐसे जुड़ा हुआ है, कीटो फॉर्म है, तो बी ऑप्शन। सो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।